नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टॉक स्ट्रेटेजी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स टाइप क्या है और पैटर्न्स क्या है। हमारा ये लर्निंग सेशन का तीसरा वीडियो है। आज हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं और उनके पैटर्न्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर। तो होता क्या है मार्केट के अंदर, हम हमेशा कैंडल स्टिक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई बार मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल्स भी बन जाती है जिसको हम दोजी काइंड ऑफ कैंडल बोलते हैं। बट ये एक अपने आप में एक रिवर्सल का साइन है, एक ये रिवर्सल का साइन है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये मार्केट के अंदर एक ट्रेंड को रिवर्स करती है ये कैंडल। सो हमें ये देखना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे क्यों बन रही है, क्या फॉर्म है और क्या ये इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। कई बार मार्केट के अंदर ऐसे दोजी कैंडल भी बन जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें बायर्स और सेलर्स है ना, इन दोनों की फाइट चल रही है। तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा, वही मतलब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है ना। तो देखते हैं हम कैसे कैसे इसके अंदर हम चीज़ों को इनको समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजिकल डायनामिक्स बायर्स एंड सेलर्स। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कई तरीके की इसमें क्या होता है कि कैंडल स्टिक्स जो है ना, इसका इसका मतलब डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि कई बार कोई रेड कैंडल ऐसे कुछ बन रही है, कुछ हैमर बन रही है या कुछ दोजी कैंडल बन रही है। तो अगर वो रेड बन गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेयरिश हैं। इसका मतलब डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि हम बियरिश है ना, कि भाई आज तो मार्केट गिर जाएगा, रेड कैंडल बन गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना। डायरेक्ट मतलब नहीं होता है, कुछ जगह इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो चीज़ हम देखेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, सपोज कोई ग्रीन कैंडल बन रही है ऐसे, कि कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि हम सीधे बुलिश हो गए। इनका डायरेक्ट मतलब ये नहीं है। ये क्या करते हैं कि ये बायर्स और सेलर्स के इमोशंस को शो करती है। रेड और ग्रीन कैंडल बायर्स और सेलर्स के इमोशंस को शो करती है ना, कि हम इसके अंदर कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हम, एक मिनट। Popular techniques used in technical analysis to analyze and predict the price movement। तो एक बहुत ही अच्छी पॉपुलर टेक्निक है, मतलब कैंडल स्टिक्स की, जो हम एनालाइज करते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकती है। तो ये कैंडल्स क्या होती है कि मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है, इसलिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अगर ये रिपीट नहीं होगी, ये कैंडल्स अगर रिपीट नहीं होगी तो हम इनको क्यों पढ़ते। कुछ तो रीज़न होता है इनको पढ़ने का। इसी वजह से हम इनको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करते हैं कि हम और प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी प्राइस कहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ तक हम एक अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं। ये सब कैंडल स्टिक्स की वजह से होता है। तो एक ये है। और कैंडल स्टिक्स चार्ट प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंट ऑफ प्राइस पैटर्न। कई बार क्या होता है कि जो कैंडल स्टिक्स है ना, काफ़ी कैंडल स्टिक्स बन के, काफ़ी कैंडल स्टिक्स बनती है। हर एक तरीके की मार्केट में कैंडल बनती है, किसी की बॉडी छोटी होती है, किसी की विक्स लंबी होती है। इनको बेसिकली ये जो बनते हैं ना, इनको हम विक्स या शेडो भी बोलते हैं। ये एक तरीके से हमारे लिए विक या शेडो का काम करती है, कि ये हमें ये प्रेजेंट करती है कि इसमें बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं। तो कुछ कैंडल्स, काफ़ी कैंडल्स बन के एक पैटर्न क्रिएट करती है, एक पैटर्न के अंदर चलती है ना, जो हमें विजुअल प्रेजेंट करती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। कुछ कैंडल्स ऐसे बनी हुई है, तो हमें इन कैंडल स्टिक्स के टाइप्स को समझ में ये आता है कि मार्केट अपसाइड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो इसलिए हम ये कैंडल स्टिक्स को पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या। कैन द शेप्स, कलर्स एंड पोजीशन ऑफ कैंडल स्टिक्स कन्वे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। हर एक कैंडल, चाहे से वो रेड हो या ग्रीन हो, हर एक कैंडल रेड हो ग्रीन हो, उसका उसकी शेप, उसका कलर और उसकी पोजीशन,
ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज अपने आप में इम्पोर्टेंट है। डिपेंड करता है कि हम जब कैंडल स्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसको वो कहाँ पे बन रही है। हो सकता है ये एक हैमर कैंडल बनी है ना। ये एक हैमर कैंडल बनी है, ये सपोज करते हैं हम रेड कैंडल बनी है हैमर की। तो ये कहाँ बन रही है? ये नीचे का सपोर्ट पे बन रही है, या ये कहीं पे रेजिस्टेंस पे बन रही है, या किसी कहीं पे ये बीच में बन रही है। तो तीनों जगह इस कैंडल की अपनी अपनी, या ये किसी एक स्विंग पे बन रही है, तो ये हर जगह इसकी एक अपनी इसकी जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे बनती है, तो इसकी हर एक जगह पे अपनी एक क्या बोलते हैं, एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि ये यहाँ से अब ये क्या हमें प्रेजेंट कर रही है कि आने आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो ये हर एक कैंडल अपने आप में एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रखती है। उसका कलर, उसकी शेप और उसकी क्या बोलते हैं, पोजीशन हमेशा मैटर करती है कि ये कहाँ बन रही है और किस जगह बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है या रेजिस्टेंस पे बन रही है। तो ये अपने आप में एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रखती है। हर एक कैंडल अपने आप में एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रखती है। इसलिए हमें देखना होता है कि हम इसको कहाँ पे इस कैंडल्स को यूज़ करें, कहाँ पे ये हमारे लिए ये काम करेगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स ऑफन रिपीट देमसेल्व्स। होता क्या है कि इनके इनको कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को पढ़ने का रीजन ये होता है कि ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अगर ये रिपीट नहीं होंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसी से हम प्रिडिक्ट करते हैं और उसी के थ्रू हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो अगर ये पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मार्केट ऐसे काम करता है, कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मार्केट काम कर रहा है, कुछ पैटर्न्स ट्रायंगल बनाते हुए जाते हैं। तो काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर जिसके अंदर ये पैटर्न्स बनते हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। बार बार क्या होते हैं, ये रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब इसी वजह से इनके ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करते हैं। हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करते हैं। तो कुछ रीजंस की वजह से ही हम इनको पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। Certain candlestick patterns such as a doji, hammer, engulfing patterns, etc. are considered strong indicators of market reversal और trend continue. तो ये क्या हमें बताते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ये बताते हैं, चार्ट पैटर्न्स हो गए कुछ, है ना। या फिर कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हो गए, कुछ कैंडल स्टिक्स टाइप हो गए, पैटर्न्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या क्या हमें इंडिकेट करते हैं, क्या हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। सिंपल। इनको पढ़ने का रीजन यही होता है क्योंकि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, इसलिए ये बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए इनका कलर, शेप, ये सारी पोजीशन इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक कैंडल अपने आप में एक इंफॉर्मेशन लेके रखता है। अब काफ़ी सारे मार्केट के अंदर काफ़ी सारे कैंडल स्टिक्स टाइप होते हैं। कुछ दोजी होते हैं, दोजी काइंड ऑफ लगभग ये जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ रहे होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एंगल्फिंग पैटर्न्स आते हैं, इसमें हैमर आता है। तो काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। और होता क्या है कि मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक तो होते हैं न्यू ट्रेडर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। तो प्रोफेशनल और न्यू ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है कि न्यू ट्रेडर्स कहीं पे भी ट्रेड करते हैं, कहीं पे भी ट्रेड करते हैं। जैसे मार्केट ओपन हो गया, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, तो चलो भाई हम कॉल भी खरीद लेते हैं, हम पुट भी खरीद लेते हैं, किधर तो प्रॉफिट होगा। बट ऐसा होता नहीं है। और प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, एक अपने पर्टिकुलर सेटअप पे, अपने एक पर्टिकुलर सेटअप पे ही ट्रेड करता है। एक उसका जो उसने लर्निंग की है, जो सीखा है, उसी के ऊपर वो ट्रेड करता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर का विनिंग जो रेशियो होता है वो 70 to 80% के तक जाता है। इसलिए वो 70 to 80% प्रॉफिटेबल होता है मार्केट को प्रिडिक्ट करने में। और न्यू ट्रेडर हमेशा इसीलिए लॉस करता है क्योंकि
उसको सेटअप से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ट्रेड करने से मतलब होता है कि भाई मार्केट खुल गया और ट्रेड कर लेते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि हम कैंडल स्टिक्स को क्यों पढ़ते हैं, उनके पैटर्न्स को क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए ये सारे इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कि मार्केट क्या अपसाइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स हमें ये डिफाइन करते हैं। बस हमें देखना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।